हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ। शक्तिमान ने सभी यूट्यूबर्स को मैसेज दिया है। जी हाँ। और दूसरे टॉपिक ये है कि मजाकिया मूड में दिखाई दिए हिंदुस्तानी भाऊ। तो पहले आप जो है पूरी वीडियो को देखिएगा। शक्तिमान ने क्या संदेश दिया है, पहले सुनिए। मेरी पिछली कैरी मिनाटी के सपोर्ट में कही गई वीडियो को उनके सपोर्टर्स ने, लाखों ने मुझे थैंक्स कहा है। मैं उन सबको अपनी तरफ से भी थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरे अपने उस वीडियो के कमेंट्स में मैंने एक अच्छा कमेंट देखा, एक इंटरेस्टिंग कमेंट देखा जिस पर मैं इमीडिएटली रुक नहीं पाया, क्योंकि मैं कभी कभी अपने वीडियोस में कमेंट्स देखता हूं। जो कोई भी कमेंट मुझे लगता है कि इसको इमीडिएटली जवाब देना चाहिए तो मैं देता हूं, अदरवाइज मैं ज़्यादा नहीं बैठता सोशल मीडिया के लिए। तो मुझे वो कमेंट अटक गया मेरे दिमाग में और उसका नाम आई थिंक अर्जुन है, और मुझे द्वापर युग का अर्जुन याद आ गया। तो मैंने उसको भी यही कहा कि जिस तरह से पितामह अर्जुन को सीख देते थे, मैं भी तेरे को इस कलयुग के मैं तुम्हें सीख देना चाहूँगा। लेकिन मैंने इस कमेंट भी लिखा मैंने अपने उसमें, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ लिखने से, और मैं सब लोगों के लिए जो बोलना चाहता हूँ, लिखने और कैमरे के सामने आके बात करने में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए मैं आया हूँ उसी बात को आपको कैमरे के सामने कहने से। देखिए, उसके कमेंट में उसने लिखा, सर हम उनको इसीलिए ही पसंद करते हैं क्योंकि वो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और हमें रोस्टिंग फॉर्मेट पता है। तो और फिर ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर उसकी तरह और कोई भी सोचता हो तो मैं कहूँगा कि ये सोचने में आपकी नादानी है, गलती है। हमारे देश का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको गाली देना अलाउड नहीं करता। गाली देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं है। इनफैक्ट आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपको कभी देश की सुरक्षा के खिलाफ बोलने के लिए इजाज़त नहीं देती, देश को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देती, और कुछ ऐसी बातें बोलने की इजाज़त नहीं देती जिससे कि दूसरों की भावनाओं और दूसरों के सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचे, वो आहत हो जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, और एक और बात जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। मैं खुद भी अगर बात अपनी तरफ से ऐड करूँ तो मैंने देखा है कि कई लोग ये समझते हैं, कई लोग, कि अगर हम अपनी भाषा में, अपने बोलने में गाली डाल दें तो हमारा बातों का वजन बढ़ जाता है। माफ करना, गलत बात है। आपकी बात का वजन नहीं पड़ता, वजन उल्टा गिर जाता है, हल्का हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, सही बात भी बोल रहे हैं, बीच में अगर आपने गाली दे दी तो आपकी जो बोलने की सारी बात है उसमें सामने वाले को गाली पहले समझ में आएगी, नजर आएगी, आपकी कही हुई बात उसके पीछे छुप जाएगी और वो आपके ऊपर आरोप लगा रहता है, अरे गाली देता है मेरे को, इसने मुझे गाली दिया है। तो आपकी जो बोलने की बात का वजन बढ़ने के बगैर गिर जाता है। इसलिए अगर गाली आपने इस्तेमाल नहीं किया होता तो आपके फायदा होता। मैं इसमें एक मजेदार इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, पहले साल में हम जूनियर होते थे, आगे की क्लास सीनियर होती थी। एक एक्टर होता था, नाम नहीं लूंगा उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बहुत नाम ले लेते हैं लोगों की। बिना नाम लिए मैं बताऊंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। एक एक्टर होता था हमसे सीनियर, वो सेकंड फ्लोर पर एक बालकनी में, आई थिंक विजेंद्र गाडगे के साथ में रहता था, या तो वो रूम में था। वो बाहर बालकनी पे सुबह सुबह आके 8 बजे आके गालियां देता था, चिल्ला के पूरी आवाज में, तेरी तो। हम लोग जूनियर लोग दूसरी बिल्डिंग में, सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे, हम सुनते रहते थे कि ये क्यों इतनी गालियां दे रहा है। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसको ये बताया गया है, शायद रोशन साहब, तनेजा साहब के मुंह से निकला होगा, कि जब हम गाली देते हैं तो हम पूरे इमोशनल हो जाते हैं। तो इन बंदे को लगा कि अच्छा एक्टर बनना है, इमोशंस लाना है, तो गाली की प्रैक्टिस करता हूं मैं। और उसने लगता है वो रोज सुबह आकर वो बड़े जोर से कम 5 मिनट तक फुल थ्रोटल गालियां देता था, तेरी माँ की, तेरी वो, तेरी ये, तेरी वो। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मैं टेरिस पे जाकर वॉइस एक्सरसाइज करता था, आ आ आ आ आ आ आ, वो आदमी गालियां देता था। गलत बात थी, उसकी सोचने की बात भी गलत है। उसको उस गालियों ने कहीं नहीं पहुंचाया, कोई बड़ा एक्टर नहीं बनाया उसे। और जितने भी बड़े एक्टर बने हैं, माफ करना, कभी गाली देकर नहीं बने हैं, वो अपने काम से बने हैं।
तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि वाक्य और सेंटेंस जो होते हैं और जो शब्द होते हैं वो बहुत वजन रखते हैं और बहुत मायने रखते हैं। आप किसी को कोई बात अच्छे अंदाज में बोलो, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। आप उसको अगर गाली गलौज से बोलो तो सामने वाला उसको रिजेक्ट करता है, गाली देता है मेरे को। इसलिए मैं कहता हूं कि कोशिश करो कि अच्छे अंदाज से बोलो। इनफैक्ट मैं अगर अपनी तरफ से आपको एक और तरह से समझाने की कोशिश करूं कि अगर किसी को आपने जूता मारना है ना, जूता आपको मारना है तो शॉल में लपेट कर जूता मारिए आप। आपका काम भी हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको जूता मारा है। सो शब्दों और वाक्यों का इतना पावर होता है। और कोशिश कीजिए आम जिंदगी में, दिनचर्या में, दिन के वार्तालाप में अच्छे अच्छे शब्द बोलिए। शब्दों में पावर होता है। आप अच्छे, ये सारे शब्द आपके आकाश में जाके पड़े रहते हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। आप जितनी अच्छी बात बोलोगे, अच्छे शब्द इस्तेमाल करोगे, उसमें पावर होता है। वो पावर आप ही को मिलता है। आपके अंदर अंदरूनी शक्ति पैदा होती है। इसलिए ही तो गीता में भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वाक्य बोलने के पहले सोचिए। सोचने का मतलब ये होता है कि अगर आप बिना सोचे बोलोगे तो शायद आपके मुंह से गाली निकल जाएगी, लेकिन अगर आप सोचोगे एक सेकंड के लिए, आप बोलोगे नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। मैं उन सभी यूट्यूब के सभी वक्ताओं से कहना चाहूँगा कि यूट्यूब को आपके पास बहुत बड़ा आयाम है। आपकी बातें सब तक पहुँचती है। बहुत लाखों लोग आपको प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मैं इसमें अच्छी बातें क्यों नहीं बोलूं। देखिए, बुरी बातें कहकर व्यूज लेना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैबरे दिखाकर भी व्यूज लिए जा सकते हैं, लेकिन भीष्म पितामह का परफॉर्मेंस करके भी व्यूज दिए जा सकते हैं। तो क्यों नहीं आप अच्छी बात करें, अच्छे परफॉर्मेंस दें। इसलिए मैं उन सभी को गुजारिश करूंगा, धीरे धीरे यूट्यूब में से जितनी भी स्लैंग लैंग्वेज है, गाली गलौज है, ये रोस्टिंग, मुझे कहा गया कि रोस्टिंग, सर रोस्टिंग का फॉर्मेट ही ये है कि गाली देनी पड़ती है। मैंने उसको मजाक में जवाब दिया, मैंने कहा मैंने सुना है कि रोस्टिंग अच्छे खाने की भी होती है, और वही खाना जो अच्छा होता है वो रोस्टिंग करने के बाद अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि बुरे खाने की रोस्टिंग ही अच्छी लगती है। इसलिए रोस्टिंग हो या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट फेंक दिए जाते हैं मार्केट में, जैसे ये मैं बता दूं आपको, ये टिकटॉक भी चाइनीज़ की तरफ से आया है, और माफ़ कर रहा, चाइना मशहूर है वर्ल्ड को बिगाड़ने में। उसने पहले सीमाएं हड़पने की कोशिश की थी, आज उसको समझ में आया है कि हम इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड को हरा सकते हैं। और इसलिए वो तरह तरह के, उसके पास बहुत कुछ मैन पावर है, उसके पास बहुत टेक्निक है, वो तरह तरह के गेम्स फेंक देता है मार्केट में जिसमें लोग बिगड़ जाते हैं। पहले भी आपको याद है 2-3 गेम आए थे जिसमें लोग सुसाइड करने को आमादा हो गए थे। ये सब चीज़ें जहाँ से आ रही हैं वो मशहूर है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि चाइनीज़ की हर चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, आपका देश उन्नति करेगा। मेरा ये मैसेज अगर हर यूट्यूब पर बोलने वाले पर अगर असर करे तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना सार्थक हुआ है। अब आप हिंदुस्तानी भाऊ ने क्या कहा, उस बात को सुन लीजिए। पहला तो आपको सबको बहुत सारा प्यार, लव यू है तुम लोग। और दूसरी बात, टिकटॉक के लिए जो बैंड होने के लिए जो आप लोगों ने जो भाव का सपोर्ट दे रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका लव यू। एकदम थोड़ा इंग्लिश नहीं आता है, समझा करो। अपने को ये बैंड करना है, कुछ भी करके ना, टिकटॉक अपने को बैंड करना है, तो वो प्ले स्टोर में जाके कौन सा बटन दबाते, क्या दबाते, वो बटन दबाओ, वो बंद करो। 3.5 था, 3.8 हो गया है। यानी ये है अपने हिंदुस्तान की पावर। सब अपन एक साथ आने के बाद देखो कैसे किसकी कैसी बजा देते अपन। तो इसके लिए बोलता हूँ, सब साथ में रहने का। जब अपन साथ में रहेंगे ना तो अच्छे की बजा डालेंगे। ओ माय गॉड, 3.2 हो गया, सॉरी यार, मैंने नहीं देखा, सॉरी। वो भी कोई फ्रेंड ने भेजा था मेरे को कि भाऊ 3.8 हो गया है कुछ। अभी आप बोलते 3.2
टू हो गया तो माँ कसम यार, आई लव यू है रे तुम लोग को तो भाऊ का एकदम कमी ना, आई लव यू एकदम। और अफरीदी चाय चिपुची अच्छा था। हाँ देखो, जितना आता है उतना कर रहो यार। मैंने नहीं किया, मैंने सीधा वो डिलीट कर दिया। मेरे को आता ही नहीं है वो कैसा जाने का, रिपोर्ट करने का, क्या करने का। ए कैरी को ऐड करो, नहीं बीड करो। ऐसी बेचारे का वो मोबाइल नंबर तुम लोग ने ले लिया मेरे से। कैरी को ऐड करो, ध्यान देना, वो बेचारा टेंशन में है बेचारा। थैंक यू गाइस, मैं नई वीडियो इसी तरह से लाते रहता हूँ कि यूट्यूब में क्या चल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास बहुत जल्दी से मेरी वीडियो पहुँच जाएगी।